ओम शांति प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे 7 दिन के साप्ताहिक कोर्स की श्रृंखला में। आज हम आपको बताने वाले हैं मनुष्यों के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। मनुष्य आत्माएं सारे कल्प में अधिक से अधिक कुल 84 जन्म लेती हैं। वह 84 लाख योनियों में पूर्ण जन्म नहीं लेती। मनुष्य आत्माओं के 84 जन्मों के चक्र को ही यह 84 सीढ़ियों के रूप में चित्रित किया गया है, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती मनुष्य समाज के आदि पिता और आदि माता है। इसलिए इन्हें 84 जन्मों का संक्षेप उल्लेख करने में अन्य मनुष्य आत्माओं का भी अनेक अंतर्गत आ जाएगा। हम यह तो बता आए हैं कि ब्रह्मा और सरस्वती संगम युग में परम पिता शिव के ज्ञान और योग द्वारा सतयुग के आरंभ में श्री नारायण और श्री लक्ष्मी पद पाते हैं। परम पिता शिव के द्वारा और योग द्वारा सतयुग के आरंभ में श्री नारायण और श्री लक्ष्मी पद पाते हैं। सतयुग और त्रेता युग में 21 जन्म पूज्य देव पद। अब चित्र में दिखलाया गया है कि सतयुग के 1250 वर्ष में श्री लक्ष्मी श्री नारायण 100% सुख शांति संपन्न 8 जन्म लेते हैं। इसलिए भारत में 8 की संख्या शुभ मानी गई है और कई लोग केवल 8 मनकों की माला सितारते हैं तथा 8 देवताओं का पूजन भी करते हैं। पूज्य स्थिति वाले इन 8 नारायण जन्मों को यह 8 सीढ़ियों के रूप में चित्रित किया गया है। फिर त्रेता युग के 1250 वर्ष में वे 14 कलापूर्ण सीता और रामचंद्र के वंश में पूज्य राजा रानी अथवा उच्च प्रजा के रूप में कुल 12 जन्म लेते हैं। इस प्रकार सतयुग और त्रेता युग के कुल 25,000 वर्ष में वे संपूर्ण पवित्रता सुख शांति और स्वस्थता संपन्न 21 देवी जन्म लेती हैं। इसलिए ही प्रसिद्ध है कि ज्ञान द्वारा मनुष्यों के 21 जन्म अथवा 21 पीढ़ियां सुधर जाती हैं अथवा मनुष्य 21 पीढ़ियों के लिए तैर जाता है। द्वापर और कलयुग में कुल 63 जन्म जीवन बुद्ध। कृष्ण की पराधि समाप्त होने के बाद वे द्वापर के आरंभ में पुजारी स्थिति को प्राप्त होते हैं। सबसे पहले तो निराकार परमपिता परमात्मा शिव की हीरो की प्रतिमा बनाकर अन्य भवन से उनकी पूजा करते हैं। यह चित्र में उन्हें एक पुजारी राजा के रूप में शिव पूजा करते दिखाया गया है। धीरे धीरे वे सूक्ष्म देवताओं अर्थात विष्णु तथा शंकर की भी पूजा शुरू करते हैं और बाद में अज्ञानता तथा आत्मा विस्मृति के कारण वे अपने ही पहले वाले श्री नारायण तथा श्री लक्ष्मी रूप की भी पूजा शुरू कर देते हैं। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि जो स्वयं कभी पूज्य थे बाद में वे अपने आप ही के पुजारी बन गए। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की आत्माओं ने द्वापर युग के 1250 वर्ष में ऐसी पुजारी स्थिति में विभिन्न नाम रूप में वैश्य वंशी भक्त शिरोमणि राजा रानी अथवा सुखी प्रजा के रूप में कुल 21 जन्म लिए। इसके बाद कलयुग का आरंभ हुआ। अब तो सूक्ष्म लोक तथा साकार लोक के देवी देवताओं की पूजा इत्यादि के अतिरिक्त तत्व पूजा भी शुरू हो गई। इस प्रकार भक्ति भी विविधचारी हो गई। यह अवस्था सृष्टि की तपो प्रधान अथवा शूद्र अवस्था थी। इस काल में काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार अग्र रूपी धारण करते गए। कलयुग के अंत में उन्होंने तथा उनके वंश के दूसरे लोगों ने कुल 42 जन्म लिए। उपयुक्त में स्पष्ट है कि कुल 5000 वर्ष में उनकी आत्मा पूज्य और पुजारी अवस्था में कुल 84 जन्म लेती है। अब वह पुरानी पतित दुनिया में 83 जन्म ले चुकी है।
अब अनेक अतिरिक्त अथवा 84वें जन्म की वानप्रस्थ अवस्था में परमपिता परमात्मा शिव ने उनका नाम प्रजापति ब्रह्मा तथा उनकी मुखवंशी कन्या का नाम जगदम्बा सरस्वती रखा है। इस प्रकार देवता वंश की अन्य आत्माएं भी 5000 वर्ष में अधिक 84 जन्म लेती हैं। इसलिए भारत में जन्म मरण के चक्र को 84 का चक्र भी कहते हैं और कई देवताओं के मंदिरों में 84 घंटे भी लगे होते हैं तथा उन्हें 84 घंटे वाली देवी नाम से लोग याद करते हैं। ओम शांति प्यारे भाई बहनों।